गफ्फार पैदा ना हुए हम। नहीं, ये नकली गफ्फार बता रहे हैं इसको। हैं नकली का नहीं बताओ, असली है? असली गफ्फार। इतने से 3 बार भाई ने लियर गई। अच्छा, हाँ वही 3 बार गफ्फार भाई है? लियर गई बेचारी। इतने से कटरी सी तो इसकी जमीन इसको मिलनी चाहिए। ऐसे भाई। तो दोस्तों, ये तो वो महिलाएं जिन्होंने सन 47 देखी है बेचारी हम ने। तो मैं तो बहुत पाकिस्तान से सादगी की- हुई, भागा भागी हुई वासु पहले क्यों। अच्छा, हाँ वासु पहले क्यों, वो तो सब बात ही पता है, सब बात नहीं पता। दोस्तों, ये एक ऐसी चश्मदीद है जो 1947 का जो गदर था, जैसे भगा भगी कहते हैं हमारे सीधे साधे लोग, उस भगा भगी से पहले की पैदाइश है। और उस जमाने की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो बहुत सच्चे थे। तो इनका इस दादी का भी दावा है कि ये वही गफ्फार है। बचपन में जो यहाँ से गया था, जमीन इन्हीं के, इनको वापस मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ठीक है, बस भाई छोड़ दे। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के गांव काड़ा घाटा में। दरअसल दोस्तों, यहाँ पहुंचने का हमारा जो मकसद वो ये है कि एक ऐसे परिवार से आपको रूबरू कराएंगे जो परिवार नहायत गरीब, बेबस और इस वक्त बहुत परेशान है। गांव के ही कुछ परिवारों से है, यानी कि उन्हीं के परिवार से कुछ उनके चाचा ताऊ हैं जो उनको मृत घोषित करके उनकी ज़मीन को हड़पने का काम करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आखिर सच्चाई क्या है? ये गांव उस व्यक्ति के साथ है जिसने ज़मीन हड़पी है, या फिर इस पीड़ित परिवार के साथ ये गांव है? एक बार आप देख लीजिए, ये जो एक छोटी सी ढाणी है, हालांकि ये गांव काफ़ी बड़ा है, लेकिन जगह जगह लोगों ने एक ढाणी की तरह बसे हुए हैं। 150 साल पुराना लगभग एक बड़ का पेड़ है, जिसके नीचे आज ये पूरा गांव खड़ा है। इनसे अब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गफ्फार साहब को रूबरू करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार मोहम्मद। ठीक है, फिर क्या हुआ था आपके साथ? धोखा किसने किया आपके साथ? मेरा ताऊ का लड़का है जो, उसका नाम रजाक है। अच्छा, उसने मेरी ज़मीन, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना के, मतलब आप जिंदा हैं, आपको मरा घोषित कर दिया? जी। आपको कितने दिन बाद पता चला कि आप जिंदा हैं? मेरे को तो अभी पता लगा ही 2023 में। गाँव वालों ने बताया होगा ऐसा कुछ हो रहा आपके साथ? नहीं, मतलब मैं आता रहा, परिवार में से थे, मतलब मेरे को कोई शक की बात नहीं, डाउट नहीं था। उसके बाद मतलब उसने मेरे को कहा कि भाई तेरा तो यहाँ कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब गांव वालों के पास आया, पंचायत में बुलाया, पंचायत में भी मतलब आया वो जी। तो आके कह रहा है भाई मेरे से गलती हो गई है, मैं इसकी ज़मीन का, इसका जो मुआवजा है इसको दे दूंगा। अच्छा, तो उसके बाद मेरे को खाली मुआवजा देगा कि ज़मीन भी दे देगा? पैसे बोले थे उसने, पैसे देगा। हाँ। अच्छा। उसके बाद मतलब गाँव वालों ने मेरे को तसल्ली दे के पंजाब भेज दिया। तो मैं चला गया। फिर 2023 में दोबारा मैं फिर यहाँ आया जी। तो उसने मेरे को मतलब बुला के ये कहा कि मैं तेरे को पैसे दूंगा जी। तो आके उसने अपने रामगढ़ से मेरे को गाड़ी में बिठाया और वो मतलब कहीं रिश्तेदारी में ले गया। अच्छा, वहाँ जाके उन्होंने मतलब मेरे से जोर ज़बरदस्ती की जी, डराया धमकाया जी। तो उसके बाद फिर हम मतलब कुछ गांव वाले आ गए जी। तब फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मतलब गांव वाले हमारे से वहाँ मतलब मेरे को निकाल के वहाँ से मतलब फिर मैं अपने घर चला गया। हाँ। अभी क्या चाह रहे हो आप? मैं यही चाहता हूँ, मेरी ज़मीन है, जो मेरा हक है, मेरी बाप दादाओं की है, वो मेरे को मिल जाए बस। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जो जनता भी मतलब सोचेगी कि ये सवाल करना ज़रूरी था। 4.5 बीघा बता रहे हैं, करीब कितना है? 4 से ऊपर ही है जी, 4.5 भी हो सकती है, 4.25 भी। ठीक है, 4 बीघा के ऊपर नीचे है जी। लेकिन 4 बीघा जमीन काफी होती है। आप उसको छोड़कर ऐसे वीरान क्यों चले गए थे? क्या दिक्कत थी आपको? क्या कारण? जमीन मतलब फसल नहीं होती थी क्या उस टाइम यहाँ पर? उस टाइम फसल कम ही होती थी। कम होती थी। हाँ। तो पंजाब किस लिए गए थे आप? मैं खाने कमाने गए थे। खाना कमाने गए। जमीन में कोई फसल नहीं होती थी? हाँ। ज्यादा कम होती थी। मतलब गुजारा नहीं चलता था, इसलिए आप खाने कमाने की नीयत से पंजाब चले गए। आपको भरोसा था कि परिवार ऐसे नहीं करेगा पीछे से? हाँ बिल्कुल, भाई है, भाई ने आपको मरा घोषित कर दिया। चलिए, अभी हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या चाहते हो बताओ भाई? ये तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा हक मेरे को मिल जाए भाई जी। मैं यहाँ बसना चाहता हूँ गांव में, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, जितना ज़्यादा हो सके ये गरीब की वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जिस एंगल से भी इसकी मदद की जाए इसकी मदद करना, क्योंकि ये व्यक्ति आपके सामने मेवात आज तक की स्क्रीन पर जिंदा नज़र आ रहा है। पूरा गांव
इनके साथ खड़ा है, क्योंकि इस व्यक्ति को इसी के चाचा ने मृत घोषित करके जमीन हड़प ली। चाचा का लड़का, चाचा एक ही बात है, इसके चाचा के लड़के ने, इसके परिवार ने ही इसको मृत घोषित करके इसकी जो जमीन है अपने नाम करा ली। और अब इसको न तो जमीन का कोई पैसा मिला है, न ही जमीन मिली है। ये दर दर भटक रहा है। आज आप देख रहे हैं कि लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे हालात में इसको ज़मीन भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला, तो बेचारा कहाँ जाएगा। और अभी गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम हारून है। इसकी सच्चाई क्या है गफ्फार की? इसकी सच्चाई ये है साहब, हम छोटे छोटे हमको पता नहीं है जी, कुछ भी। वह टाइम की शुद्ध नहीं है उस टाइम की, जब इसकी माँ थी। अच्छा। इसका पिताजी भी मैंने देखा, वो भी था, वो गुजर गया। गुजरने के बाद इसकी माँ वहाँ रहती थी, बंगला था हमारा, वहाँ घर था हमारे पड़ोस में ही। बस आप मुझे इतनी सच्चाई बताइए, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, और भी कुछ लोग हैं। आप ये बताइए कि जिसने ज़मीन दाबी है वो हकीकत है कि इसकी ज़मीन दाबी? इसका ताऊ का लड़का है और उसने ज़मीन इसकी 4 बीघा है, 4.25 बीघा है, जितनी भी है उसने इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और अपने नाम करा के और कुछ वो ज़मीन बेच भी दी उसने। तो ये तो घोर अन्याय हुआ इसका। हाँ, वो तो घोर अन्याय, तो उसको पता है सारी बात का। उससे ये हमने कही भी थी। उसका फिर और चाचा था एक, वो नावलादा था इनके परिवार में, वो गुजर गया। उसकी ज़मीन भी इसको आधी आनी थी। अच्छा। और उसको भी आधी आनी थी। वो उसके चाचा के लड़के ने अपने नाम वसीयत से करवा ली। उसने फिर उसको ज़मीन लौटाई। जब गांव वालों ने ये भी कहा था उससे, यार कई दिन वो आगे तो उसका कहाँ से हक देगा, लोग मैं आ जाएगा तो उसका हक दे दूंगा। चलिए ठीक है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनके पक्ष में और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हाँ जी सर। 420 की तमाम धाराएं लगा दी हैं। तो पुलिस से क्या उम्मीद है और SP महोदय को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग जिंदा हैं उनको मरा घोषित कर दिया है, तो क्या इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल इसको इंसाफ मिलना चाहिए, जायज, बिल्कुल हक मिलना चाहिए इसका। जो भी इसका हक है वो मिलना चाहिए, और उसको जो इसके संग अन्याय कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए इसका गलत काम की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने जाना, तो वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है बिल्कुल इसकी कहानी सच्ची है, ये जिंदा है, इनको मृत घोषित करके इनकी ज़मीन हड़प ली है। एक और बुजुर्ग अंकल है, इनसे जाना। क्या नाम अंकल? आगे जाओ। ये सब खां है। गफ्फार भाई ने जो कहानी हमें बताई है उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। तो गांव वालों को पहले से ही पता था कि अचानक पता लगा कि ऐसा कर दिया इसके साथ? भाई पहले से पता हमने, वो तो पहले से पता है। मैंने वासु कही रजाक से जी, बल्कि यार रजाक तेने ये काम गलत करा है जी। किसी दिन वागो तो दोनों आपस खड़ी हो जाएगी, तो ये जमीन देनी पड़ेगी जी, और तो तेरी सजा भी हो सकेगा। तो ये गांव रजाक से क्या चाहता है? रजाक से गाँव यही चाहता है उसका हक दे दे, गफ्फार उसका जो हक है वापस दिया जाए, वापस दिया जाए। शासन प्रशासन के लोगों को क्या मैसेज आपका? शासन प्रशासन को जी लिखित रूप में एसपी पास जो हमारा एफिडेविट लगा हुआ है पहुंचा दिए जी, और हम एसपी साहब से भी यही निवेदन करते हैं कि इसका हक जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके संग न्याय होना चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी गांव के 2 गणमान्य व्यक्तियों से मैंने बात की है। दोनों ने तस्दीक की है कि ज़मीन इसकी है, ये बंदा जिंदा है और इसको मृत घोषित करके ज़मीन को हड़पा गया है। शासन प्रशासन से इन ग्रामीणों की अपील है, पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, ये सच्चाई है। और जब सच्चाई है तो फिर शासन प्रशासन को कानूनी दायरे में रह करके इनकी ज़मीन इनको वापस दिलानी बेहद ज़रूरी है। तो गफ्फार भाई आपका और क्या मैसेज है? आप रजाक से क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा हक मेरे को मिल जाए, मेरी ज़मीन, मैं यहाँ बसना चाहता हूँ जी। अभी रुको भाई, मैं अगर वो कहे कि भाई आधी ज़मीन आपको दे रहा हूँ या इसकी ज़मीन के पैसे दे रहा हूँ, तो क्या चाहते हो आप? बात ये है, ये 40 साल से वो खा रहा है, अरे तो मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है जी। तो उसमें मेहनत भी की होगी ना, फसल बोई होगी, मेहनत भी की होगी। हाँ, तो मेरे को तो बस ज़मीन ही चाहिए, बस खाली ज़मीन चाहिए। चलिए, मेरा घर भी बेच दिया। आपकी मिसेज या आपकी मदर कहाँ पर? ये पंजाब में। पंजाब में। चलिए मेरी ठीक, 3 बहनें, मेरी माँ। ठीक, आ जाओ आप भी। मेरा बहन। अच्छा आ जाओ अंकल, आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? अशरफ जी। हाँ, ये जो गफ्फार भाई की स्टोरी है, ये असली गफ्फार है जी सर। यही लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं। तू कह रहा नकली है, अच्छा। हम कह रहा असली है। अच्छा, वो ये कहता है कि नकली ये गफ्फार है। नकली गफ्फार है, नकली ये कैसे हो असली सकता गफ्फार है। है? नकली कैसे हो सकता है? नकली तो मैं 5 साल का साबित ना हूँ, असली गफ्फार है, ये 80 असली में गफ्फार मृत्यु है। प्रमाण
तो डीएनए करा लो इसका, खून तो एक होगा, दादा तो एक होगा आप सबका। डीएनए करा लो। वो कसम उठा के कह दे कुरान की तीनों बच्चा लेके मस्जिद में, अगर असली नहीं अच्छा है। वो ये कहता है कि ये नकली है, नकली है। वो तो मर हालांकि चुका मेरी है। माँ जिंदा है, अच्छा जानते हैं बुजुर्ग मतलब उनका कहना ये है कि ये तो नकली है, ये नकली मर चुका है वो। और हम यहाँ बात पे खड़ा कि असली है। असली है। तो उसकी कब्र कहाँ है? हाँ, तो सब कुछ बताए। कबर तो अगर वही वो मर बताओ। चुका है तो कहीं कब्र कहीं कुछ तो होगा उसका। गाँव बस्ती वाला ने कोई कंध भी तो लगाए होगा जब मरो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये धंधों सवाल पे तो लगाओ, माटी भी दी हो, कुछ तो करो हो। तो करो होगा। चले दोस्तों, जो रजाक का परिवार है उनका अभी भी दावा यह है कि ये गांव ने नकली गफ्फार खड़ा किया है। असली जो गफ्फार था वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन कब्र का, कब्रिस्तान का और मरने की कोई तारीख बिल कुछ नहीं उसके पास। तो सच्चाई ये है कि ये गफ्फार है और गफ्फार की ज़मीन गफ्फार को मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन से हमारी अपील इस चैनल के माध्यम से हम जब भी इस तरीके के परिवारों को दिखाकर बिल्कुल सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। अगर ये मामला सच्चा है और ये गफ्फार बिल्कुल जिंदा है और वही गफ्फार है, तो इसकी ज़मीन इसको बहुत जल्द उतरवा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो कोई किसी की ज़मीन को भी दबा सकता है। ऐसे तो 420 कोई भी कर सकता है, क्योंकि देश में संविधान है, कानून है, कानून से सारी चीज़ें चलती हैं। इसलिए रजाक से भी हमारी अपील है कि जब पूरा गांव आपके खिलाफ है तो आपको मान लेना चाहिए और इसकी ज़मीन इसको बैठ करके पंचायत के माध्यम से या फिर कानून से जैसे भी इसको लौटा देनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन अगर आप नहीं लौटाओगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। 420 में आप अंदर भी जा सकते हो। जो महिलाएं हैं उनसे भी जान लेता हूँ तो वो क्या बताती हैं। बुला लेना, बुला लेना, कहाँ ना बुजरा कानू है। वो क्या लगते हैं गफ्फार की? गफ्फार की चाची ताई लगती हैं। गांव में ही है ना? हाँ, भावज भी लगे, वहाँ सब चाची कहवा दे, कोई दिक्कत कोई ना, नहीं। लगे तो चाची सी है ना, लगे तो चाची सी बुजुर्ग है यार, वो भी बुद्धि एक दो यंग लड़की भी आ जाओ। उम्र में तो चाची सी लगे हमारी। इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ यंग ब्लड है, नौजवान लड़की तू ना कह सका। लेते हैं। तो भाई क्या नाम है जी? आप ये बताइए, जो ये गफ्फार भाई की जो कहानी है कि इसको नहीं, बिल्कुल सच्ची कहानी है, गफ्फार है जी, और इसका भी जो ज़मीन है इसका हक है, इसको मिलना चाहिए। अच्छा नहीं, वो रजाक की तरफ से बताया जा रहा है कि वो कह रहा है कि आप नकली गफ्फार लेकर के आए हैं। ये पूरा गांव गवाह है, जी, तो इसकी माँ भी जिंदा है, सब जान रहे हैं, बुजुर्ग लोग हमारे जो पापा जी हैं वो भी जान रहे हैं, उनके माध्यम से हम भी जान रहे हैं, फिर उनको जी जी उनके कहने से कि भाई हाँ ये सही है। जी। हाँ भाई, ये गफ्फार असली है कि नकली है? असली गफ्फार है, पूरा गांव कह रहा है। असली गफ्फार है जी भाई, असली गफ्फार है। अरे बताओ ना, कोई शक है क्या? गफ्फार असली है कि नकली है? ये डर पा, ये इस तो गांव डर की पा, जो नौजवान लड़की का बताओ तो डर सामने, पा। ये गफ्फार असली है कि नकली है? असली है जी भाई, असली गफ्फार है। आपके साथ अब तेरा पढ़ा भी है। संसार गाँव तो भाई गफ्फार अब भी देखिए तो दोस्तों, अभी गफ्फार के कुछ क्लासमेट भी मिले हैं। देखिए ये इन्हीं के साथ में पढ़ा था। तो कौन सी क्लास में आपके साथ पढ़ा था? पहली क्लास में। पहली क्लास में। तो कब तक पहली क्लास से? ये 20-25 दिन गया था पढ़ने, इसके बाद पंजाब चला। अच्छा, पहली क्लास में आपका क्लासमेट रहा हो? टीसी भी निकलवाइए माँ। टीसी भी निकलवाइए। चलिए, तो बहुत सारे सबूत यहाँ पे कहाँ गई? हम बुद्धि इकट्ठा ना कर लाए, चुके बुला हैं, करे। क्योंकि उनके क्लासमेट हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। सभी का कहना ये है कि असली गफ्फार है और इसके साथ 420 की गई है। असली की नकली गफ्फार? जी अंकल, गफ्फार असली है नकली? असली है जी, असली असली। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पहुँच करके पता लगा कि जो गफ्फार है वो मृत नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और वो असली गफ्फार है। तमाम ग्रामीणों को मेहनत, उनका कहना सिर्फ यही है कि जो गफ्फार है वो जिंदा है और उसको मृत घोषित करने के बाद जमीन को हड़प लिया करके रजाक ऐसे में रजाक से जानने की हम कोशिश करेंगे। गफ्फार होने का कैसे सबूत पेश करें कि आप ही असली गफ्फार हैं? बताइए, क्या सबूत आपके पास? एक तो ये मेरी टीसी है। अच्छा, टीसी है? हाँ, ये मैंने खुद निकलवाई है, इसी गांव की? जी। अच्छा, तो दूसरी बात ये है, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई मेरा डीएनए टेस्ट करवा लें। मेरी माँ जिंदी है। अच्छा, मेरी माँ जिंदी है। आपकी माँ जिंदी है? जी, मेरी तीनों बहनें जिंदी हैं, मेरी माँ जिंदा है। अच्छा, डीएनए टेस्ट करवा लो। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा टेस्ट हो जिससे पता चलता हो वो करवा लो। ये टीसी कब निकलवाई थी आपने? ये तकरीबन हो गई मेरे को 2 महीने हो गए। तो आपके पास ये टीसी है, सबूत है ये कि आप इस स्कूल में पढ़े थे, हैं? कितने दिन पढ़े थे? तकरीबन 70 दिन गया था मैं। 70 दिन गए थे।
पंजाब चलोगी। आगे बढ़ो दोस्तों। वोट लिस्ट है, अगर बात करें माजी वोट लिस्ट है अलग हटेगी। वोट लिस्ट दिखा, वोट लिस्ट दिखा दे, बाप की भी बात। अच्छा, आपकी मैंने वहाँ जाके दूसरी शादी कर ली? शादी करवानी। उस टाइम मैं बच्चा था, मतलब हम तीनों बहन भाई छोटे छोटे थे। अच्छा, इसलिए वहाँ के डॉक्यूमेंट में चढ़वा दिया? हाँ, उसमें मतलब छोटे थे, पता नहीं था। हाँ भाई बाप का नाम आ गया। अच्छा, तो अब मतलब ऐसा है कि ये कह रहे हैं भाई ये हनीफ का है। तो हनीफ से भी मैंने एफिडेविट लेके मतलब कोर्ट में लगा दिया कि ये सरकार लिख के दे दिया। पंजाब सरकार ने लिख के आपका जो पिताजी था उसकी कब्र कहाँ है? उसकी खबर ये गाँव में है। गाँव में ही है? कभी गए कब्र पर आप? अभी गया हूँ, जब से आ रहा हूँ, एक साल अभी गए। देखिए दोस्तों, अभी मेरे साथ में कुछ और चश्मदीद जुड़े हैं इसी गांव से, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, काफ़ी उम्र, लगभग 70 साल के आसपास दादी की उम्र हो सकती है। लोग इन्हें लेगी, रोता रोता गया बेचारा। एक मुर्गी को बच्चा हुआ बेच के गया। सामने रहे जी। हाँ अच्छा, एक मुर्गी के बच्चे को बेच हाँ दिया? हाँ, घाटी में कर रोता गया, या का बाप ने रंजा का बाप ने लथाड़ा हुआ। ये बेचारा इतना बड़ा हो, ये अल्लाह की जात लगा रही है, इतना बड़ा हो भैया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, खुदा के जानो है। ठीक है, जवाब देंगे दादी। दोस्तों, इसी वीडियो में और इसी कड़ी में, इसी खबर में एक और नई बात मिली है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये इतने गरीब थे कि उस जमाने में एक मुर्गी को 10 रुपए में बेच करके यहाँ से गए थे बेचारे। तो मुर्गी की क्या सच्चाई है? 10 रुपए में बेची थी मुर्गी इन्होंने? हाँ, 10 रुपए में बेची होगी बेटा। अच्छा, पहले मंदिर जमाना रह गया। हाँ, इतने छोटे सोई तो बेचारा। लेकिन ये सच्चाई, मुर्गी बेची थी आपने? हाँ, किराए के लिए? हाँ, किराया से गया भैया। और दादी, ये तो सच्चाई की जमीन इसी की है? इसकी है, सच्ची इसकी है जी। हाँ, इसकी है बेटा, इसकी जमीन है बेटा। ठीक है दादी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो देश जाना भाई, वो जमीन गफ्फार की है किसी और की है? गफ्फार की है कि ना गफ्फार की? वो तो नकली गफ्फार है। गफ्फार पैदा ना हुए जाने। नहीं, ये नकली गफ्फार बता रहे हैं इसको। है नकली कहाँ बताओ? असली है? असली गफ्फार इतने से 3 बाहर भाई ने लिया गई। अच्छा हाँ, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।